सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जो पिछले 3-4 साल हैं इक़्तिसादी एतबार से अगर देखा जाए तो ये तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे गिरने से इकॉनमी बच गई है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये ग्रोथ रिवाइवल की तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी चल पड़े? नदीम, जो है मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है। हम शायद जो स्टेबिलिटी का जो मूड था हमने उसको ओवर एक्सटेंड कर दिया। आज हमारा इस प्रोग्राम में दूसरा साल एंड हो रहा है, आखिरी साल की तरफ हम जा रहे हैं लास्ट प्रोग्राम में। तो मेरे हिसाब से जो है वो ये बजट जो है इसको जो है एक इकनॉमिक जो है वो रोड मैप होना चाहिए, जो इकनॉमिक रोड मैप पाकिस्तान के इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहाल कर सके, पाकिस्तान के अंदर सनतकारी भी ला सके। पाकिस्तान के अंदर ये रियल स्टेट के लिए हमने बिल्कुल उसको स्ट्रैंगल कर दिया कि कोई आदमी जो है वो रियल स्टेट का काम ही ना कर सके, ना ख़रीद सके, ना प्लॉट ख़रीद सके। उसके ऊपर ऐसे ऐसे कानून ला दिए, 7C, 7D, 7E, 7F, पता नहीं कौन कौन से कानून उसके अंदर हमने लागू किए कि कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई घर बना ले या कोई प्लॉट खरीद ले। उसकी ट्रांजैक्शन के टैक्सेस हमने बढ़ा के जो है वो एक ऐसे कैटेगरी क्रिएट कर दी, फाइलर, नॉन फाइलर। उसके बाद तीसरी कैटेगरी क्रिएट कर दी कि जनाब लेट फाइलर, तो उनके ऊपर 11 से लेके 29% तक टैक्स लगा दिया। मैं बिल्कुल इस फेवर में हूँ कि फाइलर्स पाकिस्तान में होना चाहिए और हमें इसको सिंप्लीफाई करके पाकिस्तान को आगे चलने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास, मैं आज देख रहा था, हमने कुछ हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ थी कि हम जो है वो मिडिल मैनेजमेंट में लोगों को ऐड कर सकें। हमारे पास तकरीबन कोई 2500 एप्लीकेशन आई है जो है जो कि बच्चे ग्रेजुएट और मास्टर्स किए हुए हैं, और जो है वो मतलब हमारे पास सिर्फ 5 लोगों की अपॉर्चुनिटी है, 2500 लोगों की इस वक्त एप्लीकेशन है, ग्रेजुएट एंड मास्टर्स। अब 16 साल बच्चा पढ़ा हुआ हो और उसको जॉब ही ना मिल सके। मतलब हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का तो जॉब है, ड्राइवर का तो जॉब है, वेटर का तो जॉब है, पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब ही नहीं आ रहा। तो ये हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के यूनिवर्सिटियों से आ रहे हैं और तो उनके लिए हमें जॉब क्रिएट करना है। तो हमें एक इकोनॉमिक विजन बनाना पड़ेगा आज से लेके जो है 5 साल तक का, कि हमारे पास कम से कम 2 करोड़ 20 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकें। हमें ग्रोथ देनी पड़ेगी कि हम 4 गौर इजाज़ साहब, लेकिन एक अलमिया ये है कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है। ब्लैक इकॉनमी आपकी ग्रो कर रही है लेकिन फॉर्मल सेक्टर आपका नीचे जा रहा है। उसका नतीजा ये है कि मेरे जैसे बंदे 40% अपनी तनख्वाह से टैक्स देते हैं, कंपनियां 50 से 60% टैक्स अदा कर रही हैं। तो आपको ब्रॉड बेस तो करना है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है, टैक्स रेट नीचे लाने हैं लेकिन ब्रॉड बेसिंग करनी है। रिफॉर्म इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। नदीम देखें, बड़ा सिंपल कानून है। हमने क्या किया, जितना टैक्स हमें चाहिए था ना, हम परसेंटेज बढ़ाते चले गए। हमने कहा 10% सुपर टैक्स लगा दो, हम कॉर्पोरेट्स के ऊपर 25 का 29 कर दो, जो उसके बाद AOPs थी उनके ऊपर हमने 45% का टैक्स, इससे पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। वो आप देख रहे हैं कि हमने इकॉनमी को स्टैगनेंट करके, श्रिंक करके उसको जो है वो बिल्कुल एक दफ़ा इकॉनमी जो है वो खड़ी हो गई है, स्टैगनेंट हो गई है और बिजनेसेस चल नहीं रहे। जैसे आप कह रहे हैं ब्लैक इकॉनमी चल रही है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दिसंबर 2023 में हमारे बैंकों के अंदर डिपॉजिट 21 ट्रिलियन था, 21 ट्रिलियन रुपीस, और दिसंबर 25 2 साल बाद जो है वो आज से 4 महीने पहले का जो डिपॉजिट का फिगर था वो 37 ट्रिलियन था। 16 ट्रिलियन हमारी कौम ने अपने पैसे ले जाके बैंकों में जमा करा दिए। अब जब 16 ट्रिलियन को आप कैलकुलेट करते हैं ना नदीम, तो $1 बिलियन 280 अरब रुपए होता है और $10 बिलियन 2.8 ट्रिलियन होता है। तो ये $60 बिलियन 60 बिलियन हमारी कौम ने उठा के डाला। हम कहते हैं ब्लैक इकॉनमी है, तो ये तो पैसे हमने बैंकिंग सेक्टर में डाल दिए। दूसरी तरफ हम कहते हैं हमें फाइलर चाहिए, फाइलर है 70 लाख, जिसमें से वो कहते हैं ज़ीरो रिटर्न है 30 लाख लोग कहते हैं, 40 लाख लोग हैं जो कि टोटल फाइलर हैं। बैंक अकाउंट कितने हैं? 13 करोड़ 70 लाख।
अरे भाई, हमने अगर फाइलर बनाना है तो 13 करोड़ 70 लाख मौजूद हैं जिनकी KYC हुई है। 100 पेज का तो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बाद बैंक अकाउंट खुलता है। मतलब आदमी जो है वो अंगूठे लगा लगा के और डिटेल दे दे के परेशान हो जाता है जब बैंक अकाउंट खुलना हो। तो हर चीज़ मौजूद है। क्यों हमने जो है वो लोगों को तंग कर रहे हैं कि जनाब फाइलर नहीं बन रहा, फाइलर नहीं बन रहा। इनके लिए सिंपल 4 लाइन का एक फॉर्म होना चाहिए। वो 400 पेज का या 200 का या 100 पेज का कौन भर सकता है? वो अपनी इनकम फाइल करे हर आदमी, सेल्फ असेसमेंट स्कीम हो आपके पास। मैं ये कहता हूँ कि इसमें से डुप्लीकेशन भी होगी कुछ कंपनीज के अकाउंट की, बट 13 करोड़ 70 लाख अकाउंट्स हैं बैंकों में और 70 लाख फाइलर हैं। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस, 20 गुना का फर्क, 70 और लाख और 13 करोड़ 70 लाख। तो मेरा पॉइंट ये कि हम अगर करना चाहें तो ये हर चीज़ मौजूद है, फाइलर्स भी मौजूद हैं, बन भी सकते हैं। सिंप्लीफाई करें सिस्टम्स को। ये जो बोझ टैक्स का कुछ लोगों पे डाला हुआ है, वो जो हमने इन्हीं 30 लाख फाइलर्स के ऊपर डाला हुआ है, उसको बोझ को जब आप 13 करोड़ 70 लाख या जो अगर इसमें कोई डुप्लीकेशन है कम भी होंगे तो वो 10 करोड़ से ज़्यादा होंगे। तो वो बोझ को डिवाइड करें। टैक्स का रेट 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए।